अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हम 1.6 तक कर चुके थे। आज 1.6 ही करेंगे, लेकिन उसका जो दूसरा मेथड था क्रैमर्स रूल, उस तरीके से हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवा दिया था। आज क्रैमर रूल देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए, जो मैंने आपको कराया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वो वाला, और जो आज कराऊंगा क्रैमर रूल, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ होगी। देखें, जैसे हम उसमें मैट्रिक्स बनाते थे, इसमें भी मैट्रिक्स बनाने हैं। सिर्फ एक मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं बनाना। कौन सा? सबसे पहले तो आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे ना, जिस तरीके से वो पिछले मेथड में आप बनाते थे। किस तरीके से जी? कोफिशिएंट लिखते होते हैं 2, -2, 3 एंड 2, ये बनाते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाते थे। अब इसमें वो नहीं बनाना, इस क्रैमर्स रूल में वो आपने नहीं बनाना है। एक्स जो मैट्रिक्स हमने बनाया था कैपिटल एक्स, बाकी सारा बी बी वाला मैट्रिक्स भी बनाना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो मैट्रिक्स हमने बनाने होंगे, एक ए और एक बी। बी आपको पता है कैसे बनाते हैं, 4 और 6 लिख देते होते हैं, 4 और 6, ये बी आ गया। अब हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला अलग होगा। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आपको। फार्मूला स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का माड ओवर ए का माड। ये एक्स की वैल्यू के लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, और वाई की वैल्यू के लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है कि ए वाई का माड ओवर ए का माड। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स का माड ओवर ए का माड, एंड स्मॉल वाई के लिए ए वाई का माड ओवर ए का माड। तो देखें, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो ए का माड चाहिए, जो कि दोनों में यूज़ हो रहा है, और उसके बाद ए एक्स का माड चाहिए, ए वाई का माड चाहिए। तो पहले हमने ए एक्स भी निकालना है, ए वाई निकालना है, फिर उसका माड, देन फिर हम फाइंड कर सकेंगे अगर हमारे पास ए एक्स और ए वाई होंगे तब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का माड निकाल लेते हैं। तो ए आपको क्या माने, ए का माड निकालने का तरीका भी आपको आता है। किस तरह निकालते हैं, 2 -2 3 एंड 2। और फिर किस तरीके से करेंगे जी, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ार 6, एंड द आंसर इज 10। तो ए का मार्ड हमारे पास क्या आ गया, √10। अब हमें ए का मार्ड तो हमारे पास आ गया है, अब हमें ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, फिर हम इसका मार्ड बाद में निकालेंगे। तो ए एक्स किस तरीके से निकालते हैं, ये ज़रा आपने गौर से समझना है। ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाना है, और किस तरीके से देखें, जब हम ए एक्स निकालेंगे तो क्या करना है, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जो हमने बनाया था। इसमें 2 और 3 ये एक्स वाली वैल्यू है, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट थे ये, और -2 और 2 ये वाई के कोफिशिएंट है, तो ये वाई की वैल्यू है। जब हम ए एक्स बनाएंगे तो एक्स वाली वैल्यू की जगह, यानी ये जो 2 और 3 है, 2 और 3, इसकी जगह हम बी की वैल्यू लिख दिया करेंगे। और जब हम ए वाई निकालेंगे तो फिर वाई वाली वैल्यू की जगह पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखें, ये दो एक्स वाली वैल्यू है ना, 2 एंड 3। जब ए एक्स निकालेंगे तो इन एक्स की वैल्यू की जगह हम 4 और 6 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, और आगे ये -2 और 2 एज इट इज। ठीक होगा, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब हमने ए वाई निकालना है, तो देखें किस तरह निकालेंगे। ए वाई इज इक्वल टू, अब देखें ये एक्स वाली वैल्यू एज इट इज, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज। अब ये वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू है, तो वाई वाली वैल्यू की जगह पे आपने 4 और 6 पुट कर देने, 4 एंड 6। तो ये हमारे पास ए वाई आ गया। अब मैंने फार्मूला बताया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मार्ड ओवर ए का मार्ड, एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई का मार्ड ओवर ए का मार्ड। अब हम ये फार्मूला लगाते हैं, और इनके ए एक्स और ए वाई का मार्ड हम फार्मूले के अंदर ही फिर फाइंड कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मार्ड ओवर ए का मार्ड, ये फार्मूला है हमारे पास। आप वैल्यू पुट करें, ए एक्स का मार्ड, ए एक्स क्या है हमारे पास, ये 4 -2 6 2, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं मार्ड लगाना था, ये हमारे पास ये मार्ड आ गया, ओवर ए का मार्ड। ए का मार्ड हमने क्या निकाला है, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। मार्ड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2, नेगेटिव साइन दरमियान में, एंड -2 6 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 6 ओवर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस
6 टू ज़ार या 2 6 ज़ार 12/10। तो x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 8 + 12, ये आ जाएगा 20/10। 0 0 से कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अगर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वो मेरा लेक्चर देखे तो वहाँ पे x की वैल्यू भी 2 आ रही थी, यहाँ पे भी x की वैल्यू इस तरीके से 2 आ गई। अब y की वैल्यू चाहिए तो y वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे y की वैल्यू के लिए। y इज इक्वल टू a y का मॉड ओवर a का मॉड। अब a y की वैल्यू हमारे पास है ना, a y की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो इसकी वैल्यू पुट करें, लेकिन ये मॉड के अंदर पुट करनी है, मैट्रिक्स नहीं बनाना है। ये 2 4 3 6 2 4 3 6 ओवर a का मॉड, a का मॉड भी हमने निकाला हुआ है, वो क्या है 10, तो 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 6, दरमियान में नेगेटिव साइन, अब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3 ओवर ये 10 आ जाएगा। अब 2 6 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12/10। तो y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0/10, तो ऊपर 0 आ जाए तो सब वैल्यू 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो कितना आसान तरीका है, क्रैमर्स रूल, मैं तो कहता हूँ क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आसान मेथड है कि किस तरीके से होगा। देखें, सबसे पहले मैं एक दफ़ा रिवीजन कर देता हूँ, फिर अगला पार्ट करेंगे, फिर वो बेटर आपको समझ आएगा। जिस तरह हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में 3 मैट्रिक्स बनाते थे, इस क्रैमर्स रूल में हम 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, एक बनाएंगे A और दूसरा बनाएंगे B। कैपिटल X वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बनाएंगे, क्रैमर्स रूल में हम X वाला मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल X और Y का फार्मूला यूज़ करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखें, X का फार्मूला मैंने लिखा था, Y का भी लिखा था, इसमें A का मॉड और A का मॉड आ रहा था, इसलिए पहले मैंने A का मॉड निकाल लिया, और वो आपको तरीका आता है, A का मॉड निकाल लिया। अब हमें AX और AY चाहिए था, तो मैंने बताया था तरीका कि A मैट्रिक्स के अंदर ये जो 2 वैल्यू होती हैं ये X की होती है, तो जब आप लोग AX क्रिएट करेंगे तो फिर X की जगह पे आप B की वैल्यू 4 और 6 पुट करेंगे, और जब AY क्रिएट करेंगे तो फिर Y की वैल्यू की जगह पे आप 4 और 6 पुट करेंगे। जब AX क्रिएट करेंगे तो Y की वैल्यू एज इट इज़, जब AY क्रिएट करेंगे तो X की वैल्यू एज इट इज़, Y की वैल्यू चेंज होगी AY में, X की वैल्यू चेंज होगी AX में। फिर उसके बाद ये फार्मूले 2 हैं, ये आपने लगाने हैं। पहले X की वैल्यू के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया, x इज टू AX का मॉड ओवर A का मॉड, यहाँ पे मॉड फाइंड किया और आंसर निकाल लिया 2। फिर y वाला फार्मूला लगा के मैंने y की वैल्यू भी निकाल ली। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी होगा, मैं ये भी सॉल्व कर देता हूँ। आपके लिए मैं ये 8 का 8 पार्ट सॉल्व करूँगा, फिर कोई मसला होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना देते हैं A, जो कि 2 1 6 एंड 5 आएगा, एंड B एक मैट्रिक्स बनाना है, वो क्या आएगा, इक्वल के इस तरफ जो लिखे होते हैं वो लिखने होते हैं, नंबर 3 एंड 1 आ जाएगा। अब हमें ये देखें, इस पैटर्न को फॉलो करें ना, ये 2 फार्मूले, A का मॉड चाहिए, तो सबसे पहले A का मॉड निकालें। बिल्कुल इसी तरीके से 8 के 8 पार्ट हो गए, कोई नया तरीका नहीं होगा किसी क्वेश्चन में भी, सारा वही तरीका होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, सॉरी 1 इंटू 6, एंड 2 5 ज़ार 10 माइनस 6 1 ज़ार 6, तो A का मॉड क्या आ जाएगा, A का मॉड इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। अब हमें AX चाहिए, तो मैंने बताया था तरीका AX निकालने का। जब AX निकालेंगे तो ये A में जो X की वैल्यू है 2 और 6, इसकी जगह पे आप 3 और 1 पुट कर देंगे, 3 और 1, और Y की वैल्यू एज इट इज़ 1 5। और फिर जब AY क्रिएट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, X वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 और 6 एज इट इज़, इस Y वाली वैल्यू की जगह पे B की वैल्यू पुट कर देंगे 3 एंड 1। अब हमने स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है, इस फार्मूले को यूज़ करें, x इज इक्वल टू AX का मॉड ओवर A का मॉड। तो अब AX की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, AX हमने निकाला है ये 3 1 1 एंड 5 ओवर A का मॉड हमने निकाला है 4, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 ओवर ये 4 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 5 ज़ार 15 माइनस 1 1 ज़ार 1 ओवर 4, तो 15 माइनस 1 14 ओवर 4, एंड x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, इसको 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, और 2/7/2 इसका आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला y वाला फार्मूला यूज़ करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू a y का माड ओवर a का माड। अब a y की वैल्यू पुट करते हैं। a y हमने निकाला था अभी ये 2361 2361 ओवर a का माड हमने निकाला था 4, ये पुट कर देंगे। अब माड निकालने का तरीका तो आपको आता है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6 ओवर 4। अब 2 1 जार 2 माइनस 3 6 जार 18 ओवर 4 और 2 माइनस 18 माइनस 16 बाई 4। y इज इक्वल टू 4 1 जार 4 4 4 जार 16 माइनस 4 आंसर आ जाएगा। तो ये क्रैमर्स रूल के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। कहते हैं आसान पार्ट है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप मेहनत करें, बस एक पार्ट अगर आपको समझ आ गया तो बाकी 8 के 8 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अभी ये 2 हैं, आप देख लें, स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं, इसका तीसरा और चौथा पार्ट देखते हैं। ये आप सारा देख लें। हाँ जी, तो बाकी पार्ट मैंने सॉल्व किए, तीसरा चौथा पाँचवा और छठा पार्ट, फिर इसे नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं। देखें पार्ट नंबर 3 में मैंने बाकी सारे वही स्टेप किए हैं जो पहले 2 में किए थे। सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स बनाया, फिर ए का माड निकाला, फिर ए एक्स निकाला, और वो मैंने तरीका बताया था ए एक्स निकालने का, किस तरीके से निकालते होते हैं ए एक्स। जब ए एक्स निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू ये 4 और 3, इसकी जगह पे बी की वैल्यू 8 और -1 पुट करना है और वाई की वैल्यू एज इट इज़ रखना है। और जब ए वाई निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू एज इट इज़, वाई की वैल्यू 2 और -1 की जगह बी की वैल्यू 8 और -1 पुट करेंगे। फिर एक फार्मूला बताया था x इज इक्वल टू ए एक्स का माड ओवर ए का माड, वो फार्मूला लगा के ए एक्स ये हमने निकाला है, उसकी वैल्यू पुट की, ओवर ए का माड हमने निकाला है -10, उसकी वैल्यू पुट की। फिर इसको सॉल्व किया जिस तरह माड को सॉल्व करते होते हैं, माड को सॉल्व किया, फिर x की वैल्यू हमारे पास ये 3/5 आ गई। ये देखें 8 1 जार 8 -8 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और ओवर -10 एज इट इज़। -8 प्लस 2 ये -6/-10, माइनस माइनस से काट जाएगा 6/10 और 6/10, फिर 2 के टेबल से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ए वाई वाला फार्मूला लगाया है, ए वाई का माड ओवर ए का माड, तो वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो फिर वाई की वैल्यू आ गई। कोई मसला हो तो फिर आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, ठीक है। वैसे इसको कंसेप्ट के बगैर आगे न जाएं, पूछें। अच्छा आगे पार्ट 4 है, देखें बिल्कुल वही तरीका, ए मैट्रिक्स बनाया, बी बनाया, ए का माड निकाला, ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला, फिर एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाली, फिर वाई की वैल्यू के लिए वाई का फार्मूला लगा के वाई वाली वैल्यू निकाली। फिर आगे आ जाता है पांचवा पार्ट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं बताया ही साथ ही। ए का मैट्रिक्स बनाएंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए का माड जब हमने निकाला तो आंसर क्या आया था 0। जब आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। जब इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, उसका माड नहीं ले सकते, तो फिर हमारे पास ये नॉट पॉसिबल है। देखें इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका माड 0 आ जाए, जिसका माड 0 आ जाए फिर उसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके से छठा पार्ट मैंने लिखा है, ए और बी मैट्रिक्स बनाए, ए का माड निकाला है, ए एक्स और ए वाई निकाला है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स का फार्मूला लगा के सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये एक्स की वैल्यू है हमारे पास। ये देखें ये -4 ये -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 ओवर 1, और आपको पता है ओवर 1 नहीं लिखते होते, सिर्फ 4 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से वाई की वैल्यू के लिए मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू स्पोर्ट की, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई। कोई मसला है फिर आने पूछना है। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं पार्ट 7 और 8 की तरफ। आप इसका सही चार्ट ले लें ताकि कोई मसला ना हो बाद में। हाँ जी, तो ये पार्ट 7 और 8 मैंने लिख दिए। देखें ए और बी मैट्रिक्स बनाया है, फिर ए का माड निकाला है, फिर ए एक्स निकाला है, ए वाई निकाला है, एक्स की वैल्यू के लिए एक्स का फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यू पुट की, फिर माड निकाल के सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर इसी तरीके से वाई की वैल्यू के लिए वो फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया हुआ उसका आंसर निकाल लिया। कुछ चीज़ कुछ स्टेप कोई सिंप्लीफिकेशन समझ अगर नहीं आती तो फिर आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। ये पार्ट 8 है, इसको भी देख लें। मैंने मैट्रिक्स बनाए हैं, माड निकाला है, ए एक्स और ए वाई निकाला है, एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाली, फिर वाई वाला फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से क्रैमर रूल के ज़रिए ये 8 पार्ट होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर मैं बार बार कहता हूँ किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट में लाजमी आपने पूछना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।